174 तक हुआ। वायु जैसे बादलों को ले आते हैं और फिर वही छिन्न भिन्न कर अदृश्य कर देता है, ऐसे ही मन ही बंधन की कल्पना करता है और मन ही मुक्ति की कल्पना करता है। बंधन और मुक्ति भी एक प्रकार से कहे तो ख्याल है, ख्याल है ना। तो बद्धाभिमानो मानो बद्धो ही, बद्धाभिमानी बद्धो ही मुक्तः मुक्ताभिमान्यपि। ये अष्टावक्र जी का शायद है, अष्टावक्र गीता का। मैं बंधन में हूँ, ये अभिमान बंधन है, और ये अभिमान डेवलप हो गया कि मैं मुक्त हूँ, हो गया मुक्ति। मने एवं मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। नहीं, अभिमान माने वो समझ की बात हो रही है बाबा। तुम अभिमान कर रहे हो मैं बद्ध हूँ और मुख से बोल रहे हो मैं मुक्त हूँ, ऐसा पाखंडपन से नहीं चलेगा। जितना मजबूत माने देहो मैं हूँ, उतना अगर हो जाएगी। हाँ बस मैं हूँ, ये सुरत नहीं। जोग वासिष्ठ का एक श्लोक पंचदशी कारणी भी उठाया कहीं पर कि आदौ मनः तदनुबद्ध विमोक्ष दृष्टि पश्चात प्रपंच रचना। ऐसा एक तो जोग वासिष्ठ का अपने अलग प्रक्रिया है ना। बोले सबसे पहले मन जो है वो माया से मन उत्पन्न होता है, और फिर बंधन और मोक्ष की दृष्टि की कल्पना की जाती है। उसके बाद प्रपंच की रचना होती है वो मन के द्वारा। ऐसा जो है माने एक प्रक्रिया है। तो वही समझ लीजिए कि माने दृष्टि सृष्टिवाद की दृष्टि से वर्णन है। तो खैर अब ये मन जो है किस प्रकार व्यक्ति को सर्व विषये देह गृह स्त्री पुत्र आदि और जो भोग्य शब्द स्पर्श विषय है, शब्द स्पर्श आदि, इन सब विषयों में रागं परिकल्प्य, और राग की आसक्ति की माने प्रीति की कल्पना करता है, प्रीति उत्पन्न करता है मन। राग मन का प्रेम। तो ये जो देह से लेकर के ये हमारा बड़ा प्रिय है, प्रिय बना हुआ है ना। थोड़ा सा कुछ होता है तो कितना उसको संभालना पड़ता है महाराज। तो ये जो राग हैं, इस राग के द्वारा तेन माने रागेन पुरुषं बध्नाति, इस व्यक्ति को मन जो है बांधता है। कैसे बांधता है? गुणेन पशुवत बध्नाति, जैसे पशु को गुण के द्वारा, गुण माने रस्सी के द्वारा जैसे बांधा जाता है डोरी से, जैसे गाय को, कुत्ते को या हाथी को सांकल से बांधा जाता है ना, गुणेन। ऐसे ही ये राग क्या है, इनमें जो हमारी राग है, आसक्ति है, प्रेम है, ये क्या है? ये है गले में पड़ा हुआ
रस्सी, है ना। अब तुम जा नहीं सकते कहीं, अगर रस्सी काट गया तो बात अलग है। रस्सी बंधा हुआ है, तुम इधर उधर कहाँ भी जाओ, रस्सी जैसे वो पतंग बहुत ऊंचा उड़ता है, लेकिन डोरी जैसे ही से झटका देता है तो झटकता है। तो हम लोग भी ऐसे पतंग के समान है, और गले में रस्सी पड़ा है राग, और राग जो है वो उसका सिरा किसके हाथ में है, वो जिन विषयों में हमारी ममता है ना, तो झटका देते रहते हैं ये लोग। कभी जो है देह झटका देता है, कभी पत्नी, कभी बच्चे, कभी जो है धन संपत्तियां, बस चलते रहो। हाँ, संसार चलता रहेगा। ठीक, हम लोगों के यहाँ हम उठते रहेंगे। गांव में लोग बोलते हैं, माने हमें भी बोलते थे, माता भी बोलती है कि अरे ये माने बस का ही नहीं है अपना, माने ये कुछ सुनता ही नहीं है। हाँ। शादी कर लो, शादी कर, या कुछ मतलब है। हाँ। बनारस चला गया तो बुलाने से आता नहीं। हाँ हाँ तो उधर एक बूढ़ी माई बोलती है कि अभी उसके गले में रस्सी नहीं डली। हाँ। वही तो बात है, रस्सी पड़ गई तो बस हो गया, अब कितना भी उड़े भैया। तो पुरुषं पशुवद गुणेन, असल में वैराग्य के लिए यहाँ ऐसा वर्णन कर रहे हैं। हकीकत भी है ना, हकीकत है। वैरस्य मात्र विषवत सुविधाय पश्चात, और फिर पश्चात माने सत्संग आदि के द्वारा जब ये मन ही अत्र माने इन सब देहादि विषयों में वैरस्यम माने विरसता, वैराग्य, सुविधाय विषवद वैरस्यम, विष की तरह विरस हो जाए, ऐसा सुविधाय अच्छी तरह जब वो वैराग्य को उत्पन्न कर देता है ये मन, तो ऐसे वैराग्य उत्पन्न करके एनम विमोचयति, इसको बंधाद विमोचयति, बंधन से मुक्त कर देता है। तन मन एव, वही मन, जो मन बंधन कराया वही मन मुक्त कर देता है। राग उत्पन्न करके वो बांधता है और वैराग्य उत्पन्न करके उसको छुड़ा देता है ना। कैसा बढ़िया बात है, बताइए। वैरस्यमत्र सुविधाय, वो कई बार शायद हमने सुनाया, ये मन प्रसिद्ध है। जयपुर के जो गोविंद मंदिर फेमस है, तो उसमें एक पुजारी जी थे, पंडित जी, ब्रह्मचारी थे, बड़े तेजस्वी थे। और तो जयपुर के राजा आते थे मंदिर में पूजा करने के लिए, लेकिन वो पुजारी जो इतना तेजस्वी है, वो बैठा रहता था अपने उसमें, अपने शान में, है ना। माने उनके मन का होगा कि भैया मुझे राजा महाराजा से क्या लेना देना है, मैं तो भगवान का भगत हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो राजा को थोड़ा सा जो है उसके सामने असहज होना पड़ता था। ऐसा उसका पर्सनैलिटी। तो उन्होंने मंत्री जी को बुलाया कि भाई देखो ऐसा है, ये पुजारी जो है बड़ा जो है उसका ऐसा है, हम मंदिर में दर्शन वर्शन करने के लिए जाते रानी आदि के साथ में, लेकिन वो ना हमारा ठीक से स्वागत करता है, ना उठता है, ना ऐसा है। बोला अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ठीक कर देता हूँ महाराज, ठीक हो जाएगा। बोला हाँ। तो ऐसे 2-4 महीना व्यतीत हुआ। फिर वो तो पर्व में जाते हैं ना राजा, दूसरे बार गए। जैसे ही राजा माने प्रवेश करने से पहले देखा कि वो तो पंडित जी, पुजारी जी जो गेट पर ही खड़ा है माला लेकर के उनका स्वागत के लिए। आइए आइए महाराज, ये वो बड़ा अच्छे ढंग से उस दिन सब उनका बड़ा सम्मान दिया, वो किया,
राजा बड़ा आश्चर्य हो गया कि भाई अभी तो 2 महीना पहले की बात है, ये तो कुछ परवाह ही नहीं करता था, अब कैसे हो गया। तो मंत्री जी से पूछा कि क्या किया आपने, इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। बोले महाराज कुछ नहीं किया। नहीं कुछ तो किया। बोले शादी करा दिया। बोले शादी करा दिया इससे परिवर्तन आ गया। बोले हाँ। बोले देखिए मैंने बुद्धि लगाई कि यह अकेला है, उसको धन की जरूरत नहीं है, राजा के अनुग्रह की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए वो किसी क्यों परवाह करेगा राजा महाराजा की, उसको क्या आता जाता है उससे। भैया हम लोग जिससे लेन देन रखेंगे उसी का ना परवाह करेंगे। तो बोले कि फिर हमने शादी करा दिया उसको, अच्छे ब्राह्मण की लड़की देख करके उसका शादी करा दिया। अब जो है उसको पत्नी के लिए कपड़ा चाहिए, गहना चाहिए, अकेला तो कैसे भी पड़ा रहता, तब घर भी थोड़ा ठीक होना चाहिए। अब फिर आगे बच्चे होंगे तो क्या होगा, तो उसका जो पूरा संसार जो है ना उसका वो उसके सर पर आ गया। अब तो राजा के सामने तो हाथ जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा जो है बड़े विचित्र बात है भैया, है ना। तो जैसे गृहस्थों के लिए सुनते हैं कि पत्नी है ना, ऐसे महात्माओं के लिए क्या है भैया, आश्रम। तो बोलते हैं कि शादी और गादी, गादी माने गद्दी। तो गद्दी पर बैठना माने वही जो है ना, शादी करना जैसा ही है, रस्सी डालना ही हमने गले में। शादी और गादी बोलते हैं। तो भैया सावधान रहना थोड़ा। लेकिन कितना भी सावधान रहो, मन जो है, आखिर बाहर वालों से तो सावधान हो सकते हैं, यहाँ तो अपना मन ही बेईमानी करता है तो क्या करेंगे। तो मन जो है राग उत्पन्न करके पुरुष को पशु जैसा बांध देता है। और फिर पश्चात माने यहाँ पर जो है जब उसके कुछ भोगाधिकार, भोग का बल, वासनाएं थोड़ा कमजोर पड़ता है सत्संग आदि के द्वारा, उसके बाद कर्म उपासना किया, थोड़ा विवेक उत्पन्न हुआ नित्य अनित्य आदि का, तब वैरस्यम इसमें जो अरे इन्हीं सब चीज़ों में तो हम अपने जिंदगी अनात्मा अनित्य पदार्थों के पीछे खपा रहे हैं। हमारा तो कर्तव्य क्या है, नित्य आत्मस्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करना। ऐसा जब उसके भीतर भावना निश्चय उत्पन्न कर, वो भी मन का ही खेल है, मन ही एक पलटा, मन ही पलटता है भैया। घर छोड़ने से पहले ऐसा हो गया कि माने मन लगे ही ना, अगर मन लगता तो थोड़े घर छोड़ते। माने मन पलटा ना महात्माओं का, है ना। अब गलाई जैसे माने कि घुटने लगा, सांस दम घुटने लगा घर में, वही घर इतना सुखदायी था, अब वहाँ पर दम घुटने लग रहा है, क्या बात है भैया। तो मन पलट गया। तो इस प्रकार से वही मन मुक्त कर देता है, क्योंकि वैराग्य होगा तो फिर आप जो हैं गुरुम उपश्रित्य वेदांत श्रवणादो प्रवर्तते। इसलिए तस्मान मनः कारणमस्य जंतोर बंधस्य मोक्षस्य च विधाने बंधस्य मोक्षस्य च विधाने बंधस्य हेतुर्मलिनं रजो गुणैर् मोक्षस्य शुद्धं विरजस्तमस्काम्
तस्मात् इसलिए मनः कारणम, मन कारण है किसमें? अस्य जंतोर बंधस्य मोक्षस्य च वा विधाने, इस प्राणी के, इस जीव के बंधन का विधान करने में अथवा मोक्ष विधान करने में। ये जो है माने विधान माने उत्पादन में मन ही कारण है। बंधक यहाँ भी गाली दे दी है जंतु वाला। ना, जंतु गाली अर्थ में नहीं, माने जीव है, जीव अर्थ में। जन धातु का अर्थ होता है जो जन्म लेता है, वही जंतु है। बोले तो आए हाँ, जंतु नाम पहले भी आया, ठीक। बंधस्य हेतुर मलिनम, माने मलिनं मनः, बंध का कारण है, बंधन का। मलिन कैसे होता है मन? रजोगुणैर, रजोगुण से मन मलिन हो जाता है। रजतम दोनों से ही, तो मुख्य रूप से रज माने काम क्रोध आदि जो है, ये कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। तो रजोगुण होगा तो कामनाएं बहुत, विषय की आकांक्षा बहुत बढ़ जाएगी, बात बात पर क्रोध भड़केगा, लालच बढ़ेगा, ये सब रजोगुण। तो बंधस्य हेतुर मलिनम मनः, रजोगुणैर मलिनम मनः बंधस्य हेतु। और जो विरजः तमस्कम, विरजस्तमस्कम मनः, रजः और तमः से जो विगत है, माने रजतम शून्य जो मन है, शुद्ध सात्विक मन, वो मोक्ष का हेतु होता है। चलो इतना ही रहने दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।